नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक आदमी था, नाम था आरव। बाहर से बेहद शांत, लेकिन अंदर तूफान भरा हुआ। दफ्तर में लोग उसे दबा देते थे, घर में उसकी बात कोई नहीं सुनता था, और जिंदगी जैसे उसकी मुट्ठी से रेत की तरह लगातार फिसल रही थी। वो लड़ता बहुत था, लोगों से, हालात से, अपनी किस्मत से, लेकिन हर बार हार उसी की होती। एक दिन एक बुजुर्ग संत ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम हर बार दूसरों से क्यों लड़ते हो, जबकि असली लड़ाई तो तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर वो हंस पड़ा, लेकिन उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी हार का असली कारण सामने वाले लोग नहीं, बल्कि उसका बेकाबू मन था। अगली सुबह वो फिर उसी संत से मिला, और उस संत ने उसे ताओ की एक किताब पकड़ाई, बिना लड़े जीतने की कला। शुरुआत में उसे लगा कि यह भी कोई मोटिवेशनल बकवास होगी, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसका मन भीतर तक हिल गया। उसे पहली बार समझ आया कि असली जीत शोर, ताकत, गुस्से या बहस में नहीं होती। वो उस शांति में होती है जो अंदर बैठकर हर तूफान को बिना लड़े जीत लेती है। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये हम सब की है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में रोज लड़ते हैं, लोगों से, हालात से, और कभी-कभी खुद से भी। लेकिन ताओ एक ऐसी कला सिखाता है जहां लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी जीत आपकी होती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे बिना आवाज उठाए, बिना गुस्सा किए, बिना थके आप हर स्थिति को जीत सकते हैं, तो इस किताब की हर बात, हर सिद्धांत और हर कहानी आपको भीतर तक छू जाएगी। कहानी अभी शुरू हुई है, और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो अभी सुन रहा है। जीतने का असली मतलब। जीतने का मतलब हर बार सामने वाले को हराना नहीं होता। असली जीत तो तब होती है जब आप बिना आवाज उठाए, बिना टकराव किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए परिस्थितियों को धीरे से अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। अक्सर हम लड़ाई इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कमजोर वही होता है जो हर छोटी बात पर भिड़ने को तैयार रहता है, जबकि बुद्धिमान और शांत व्यक्ति समझता है कि हर युद्ध में उतरना जरूरी नहीं होता। कई बार एक छोटा सा कदम पीछे हटना आने वाले समय में 10 बड़ी जीतों का रास्ता खोल देता है। ये पीछे हटना हार नहीं, बल्कि समझदारी और दूरदृष्टि का संकेत होता है। जैसे नदी कभी पत्थर से लड़ती नहीं, वो बस अपना रास्ता बदलकर धीरे धीरे उस पत्थर को भी घिस देती है और आगे बढ़ जाती है। इसी तरह जिंदगी में भी कई मौकों पर हालात को जोर से नहीं, बल्कि शांत मन और संतुलित सोच से संभालने की जरूरत होती है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस डर के कारण लिए गए फैसले हमेशा संघर्ष पैदा करते हैं। लेकिन जब निर्णय भीतर की शांति से निकलता है, तो परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में ढलने लगती हैं। असली ताकत यह है कि आप जानते हो कि आप जीतने की क्षमता रखते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई केवल तब चुनें जब बहुत जरूरी हो। यही वो कला है जो आपको बिना लड़ाई के हर मोड़ पर विजयी बनाती है। मन शांत हो तो हर लड़ाई छोटी लगती है। जब मन शांत होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई भी छोटी और संभालने योग्य लगने लगती है। शांत मन तलवार से भी तेज होता है, क्योंकि तलवार सिर्फ सामने के दुश्मन को काट सकती है, लेकिन शांत मन हर स्थिति, हर भावना और हर समस्या की जड़ को समझ सकता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह अक्सर गलत फैसले लेता है, गलत शब्द बोलता है और हालात को और उलझा देता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही इंसान सही समय पर सही दिशा चुनता है और सही शब्द बोलता है, जिससे बात बिगड़ने से पहले ही संभल जाती है। जैसे साफ पानी में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में समाधान भी साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। बहुत सी लड़ाइयां इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम खुद को शांत करने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन एक शांत मन को यह समझ होती है कि कब बोलना है और कब चुप रहकर माहौल को हल्का करना है, और यही समझ लड़ाई को शुरू होने के पहले ही खत्म कर देती है। एक शांत मन इंसान को मजबूती देता है, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। ये आपको सिखाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, और हर लड़ाई को लड़ना भी जरूरी नहीं होता। असली जीत तो तब होती है जब आप हालात को शांत मन से देखकर बिना लड़ाई किए समाधान ढूंढ लें। यही वो कला है जो इंसान को भीतर से अडिग और बाहर से बुद्धिमान बनाती है। पानी की तरह बनो, नरम भी, अटिक भी। पानी दुनिया की सबसे नरम चीजों में से एक है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा तब होता है जब वो पत्थरों को चीर कर अपना रास्ता बना लेता है। वो कभी लड़ता नहीं, कभी जोर नहीं दिखाता, नेवर फोर्सेस इटसेल्फ,
फिर भी धीरे धीरे धैर्य और निरंतरता से वो असंभव दिखने वाली चीजों को भी बदल देता है। पानी हमें सिखाता है कि नरमी कमजोरी नहीं होती, असली ताकत तो उसी में छुपी होती है। जिद इंसान को तोड़ देती है, लेकिन नरमी उसे जोड़ती है, संभालती है और आगे बढ़ने का रास्ता देती है। पानी की तरह बनने का मतलब है हालात कैसे भी हों, आप खुद को उनमें ढालना जानते हो। अगर सामने रोक है तो पानी रुकता नहीं, या तो वो ऊपर से जाता है, या किनारे से रास्ता बनाता है, या समय आने पर उसी रोक को घिसकर मिटा देता है। यही इंसानी जीवन की भी सच्चाई है। जब हम जिंदगी के हर मोड़ पे जिद पकड़ लेते हैं कि चीजें केवल हमारी इच्छा के अनुसार ही चलें, तभी संघर्ष शुरू होता है। लेकिन जब हम खुद को थोड़ा लचीला, थोड़ा समझदार और थोड़ा धैर्यवान बनाते हैं, तो परिस्थितियां भी खुद ब खुद हमारे लिए आसान होने लगती हैं। पानी की तरह बनना मतलब शांत रहना, स्थिर रहना और फिर भी आगे बढ़ते रहना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। पानी कभी नहीं कहता मैं नहीं कर सकता, वो बस बहता रहता है, और उसकी यही निरंतरता और नरमी उसे अडिग बना देती है। अगर इंसान भी पानी की ये गुण सीख ले, तो वो बिना लड़ाई किए, बिना उलझे, बिना टूटे जिंदगी की हर रुकावट को पार कर सकता है। यही है पानी की बुद्धि, और यही है बिना लड़ाई के जीतने की सबसे बड़ी कला। जीत का असली खेल ईगो से नहीं, समझदारी से होता है। जिंदगी में ज्यादातर लड़ाइयां असल में मुद्दों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार की वजह से शुरू होती हैं। जब किसी की बात हमारे आत्मसम्मान को हल्का सा भी छूती है, हम तुरंत लड़ने, जवाब देने या खुद को साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां असली विजेता और साधारण लोग अलग दिखाई देते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हर बात का जवाब देना, हर बार सही साबित होना या हर बार जीतना जिंदगी को आसान नहीं बनाता। कई बार तो ये चीजें हालात को और उलझा देती हैं। इसलिए वे अपने अहंकार को प्राथमिकता नहीं देते, बल्कि स्थिति की भलाई, रिश्तों की अहमियत और अपने मानसिक शांति को ज्यादा महत्व देते हैं। यही कारण है कि वे धीरे से एक कदम पीछे हट जाते हैं और दूसरों को जीतने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जीत केवल पल भर की है। लेकिन इस तरह वे अपनी जिंदगी को बहुत बड़ी हार से बचा लेते हैं। ईगो को जीतने दो ताकि जिंदगी हार ना जाए। इस वाक्य में पूरी जीवन दर्शन छुपा हुआ है। जब आप अपने अहंकार को जगह नहीं देते, तो आप गुस्से से नहीं, बुद्धि से काम करते हैं, और बुद्धि कभी गलत दिशा में नहीं ले जाती। इससे न केवल रिश्ते बचते हैं, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा भी सुरक्षित रहती है। ये समझदारी आपको भीतर से मजबूत, शांत और परिपक्व बनाती है। असली जीत वही होती है जिसमें ना तो आप किसी को चोट पहुंचाए और ना ही खुद को बोझ दें। समझदारी की जीत हमेशा अहंकार की जीत से बड़ी और स्थायी होती है, और यही बिना लड़ाई के जीतने का सबसे सुंदर तरीका है। अगर सामने वाला गुस्से में है, तो जीतने का वक्त तुम्हारा है। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में होता है, तो वो देखने, समझने और सोचने की क्षमता खो देता है। गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, जिससे वो स्थिति को पूरी तरह गलत तरीके से समझता है और ऐसे फैसले लेता है जो बाद में उसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि अगर सामने वाला उग्र है और आप शांत हैं, तो असली नियंत्रण आपके हाथ में होता है। शांत व्यक्ति हालात को दूर से देखकर समझ सकता है कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कहाँ रुकना है और कब आगे बढ़ना है। उसकी सोच साफ होती है, इसलिए वो समाधान ढूंढ लेता है, जबकि गुस्से में व्यक्ति समस्या को और बढ़ा देता है। ये बिना लड़े जीतने का सबसे बड़ा रहस्य है। वही जीतता है जो गुस्से का शिकार नहीं बनता। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, तो आप सामने वाले की गलतियों को पहचान लेते हैं, उसकी भावनाओं को समझ लेते हैं और सही वक्त पर सही कदम उठाकर स्थिति को अपनी दिशा में मोड़ लेते हैं। इस तरह आप लड़ाई लड़ते नहीं, बल्कि लड़ाई से ऊपर उठ जाते हैं। गुस्से में इंसान केवल चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन शांत इंसान सुधार लाना चाहता है, और सुधार हमेशा जीत लेकर आता है। याद रखो, जिस क्षण सामने वाला अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, उसी क्षण से आपके पास जीतने का सबसे बड़ा अवसर जन्म ले लेता है। बस आपको शांत रहकर उसे पहचानना होता है। यही कला हर बड़े नेता, हर समझदार व्यक्ति और हर सफल इंसान के भीतर होती है। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना एक सुपर पावर है। आज की दुनिया में हम सभी तुरंत जवाब देने की आदत में जी रहे हैं, चाहे सामने कोई बहस कर रहा हो, अपमान कर रहा हो या हमें चुनौती दे रहा हो। लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बहादुरी नहीं, बल्कि कमजोरी है। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो बोलने से पहले एक पल के लिए रुक जाता है,
ये 1 सेकंड की चुप्पी कई बार 100 संघर्षों को जन्म लेने से पहले ही रोक देती है, क्योंकि इस एक पल में आपका दिमाग भावनाओं से हटकर तर्क पर आ जाता है। जब आप रुककर खुद से पूछते हैं, क्या इस बात से मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि 90% चीजें बिल्कुल ही बेकार थी, जिनके लिए लड़ना या बहस करना किसी भी तरह से जरूरी नहीं था। ये छोटा सा रुकना आपके भीतर एक तरह की जागरूकता पैदा करता है, जहां आप समझते हैं किन बातों का जवाब देना चाहिए और किन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ये रुकना आपको बचाता भी है, आपकी ऊर्जा, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति को। ठहराव का ये पल आपको अपने शब्दों को आकार देने, भावनाओं को शांत करने और स्थिति को साफ नजर से देखने का मौका देता है। और जब इंसान स्पष्टता से सोचता है, तो वो वही कदम उठाता है जो उसे जीत की ओर ले जाए, ना कि परेशानी की ओर। यही रुकने की कला है, एक ऐसी सुपर पावर जो नजर नहीं आती, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। लोगों को समझो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। जिंदगी में ज्यादातर टकराव इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोगों को अपनी सोच, अपने तरीकों और अपनी उम्मीदों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर सामने वाला वैसे ही व्यवहार करे जैसे हम चाहते हैं, तभी सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सच तो ये है कि किसी को बदलने की कोशिश करना ऐसा है जैसे नदी को जबरदस्ती किसी और दिशा में मोड़ना। कुछ समय तक तो पानी रुक जाएगा, लेकिन अंत में वो अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। ताओ की गहरी शिक्षा यही कहती है, बदलने की कोशिश मत करो, बस समझो और बहो। हर इंसान अपनी अलग यात्रा पर है, उसकी अपनी सोच है, अपना अतीत है और अपने कारण हैं जिनसे वो वैसा व्यवहार करता है। जब आप उसकी जगह खुद को रखकर उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके भीतर करुणा पैदा होती है, और करुणा जहां होती है वहां लड़ाई टिकती नहीं। समझ इंसान को नर्म बना देती है, और नरमी हर रिश्ते में गर्माहट भर देती है। जब आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो आपकी ऊर्जा संघर्ष में नहीं, समाधान में लगती है। आप धीरे धीरे सीख जाते हैं कि दूसरों को बदलने के बजाय खुद को थोड़ा ढालना आसान होता है, और यही ढलना रिश्तों को मजबूत करता है। जो व्यक्ति समझना सीख लेता है, वो बहने लगता है, और जब आप बहके हैं तो जिंदगी आपको आगे ले जाने लगती है, बजाय इसके कि आप हर जगह अटकते रहें। यही वो कला है जो टकराव को मिटाती है और बिना लड़ाई के जीतने का रास्ता बनाती है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही असली जीत है। हर बात पर बोल देना, हर तीर का जवाब देना या हर आरोप का प्रतिकार करना बहादुरी नहीं होता। कई बार इंसान इसीलिए लड़ाई में उलझ जाता है क्योंकि उसे लगता है, अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार शब्द नहीं, बल्कि सही समय पर चुनी गई चुप्पी होती है। जब आप जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, तभी आप असली जीत की कला समझते हैं। चुप रहना मतलब डरना नहीं होता। चुप रहना मतलब अपने दिमाग, अपने समय और अपनी ऊर्जा को बेकार की बहसों से बचाना होता है। चुप्पी आपके भीतर के बुद्धि को आवाज देती है, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी आप साफ देख पाते हैं कि कौन सी बात आपके जवाब की हकदार है और कौन सी बात बस अनदेखा कर देने लायक है। कई बार सामने वाला सिर्फ भावनाओं में बहकर बोल रहा होता है। उसका उद्देश्य समझना नहीं, बस अपनी भड़ास निकालना होता है। अगर आप ऐसे समय बोल देंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो उसका गुस्सा खुद ही धीमा हो जाता है और बातचीत का माहौल संभल जाता है। इस तरह आप लड़ाई को बढ़ने से रोकते हैं, बिना एक भी शब्द बोले। यही आत्मनियंत्रण वो शक्ति है जो आपके मानसिक शांति को बचाती है और आपको हर स्थिति में मजबूत और जागरूक बनाती है। इसलिए याद रखिए, कभी कभी मौन ही सबसे तेज, सबसे प्रभावशाली और सबसे समझदार जवाब होता है। यही वो कला है जो बिना लड़े जीत दिलाती है। जिसे अपनी शक्ति का भरोसा होता है, वो कभी जोर नहीं दिखाता। सच्ची ताकत कभी शोर नहीं करती, वो हमेशा शांत और स्थिर रहती है। जो लोग भीतर से कमजोर होते हैं, उन्हें हर समय खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होती है। वे ऊंची आवाज में बोलते हैं, बहस करते हैं और हर छोटी बात में खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा होता है, वे बिल्कुल अलग होते हैं। वे जानते हैं कि उनकी क्षमता किसी के शोर या तर्क से साबित नहीं होती। उनकी शक्ति उनके भीतर की शांति और संतुलन में छुपी होती है। इसलिए वे चीखते नहीं, अड़ते नहीं और हर मौके पर लड़ने को तैयार भी नहीं रहते।
उन्हें पता होता है कि अगर वे चाहें तो जीत सकते हैं, लेकिन हर जीत जरूरी नहीं होती। कई जीतें सिर्फ अहंकार की होती हैं, जबकि असली जीत वही है जो भीतर की शांति को बनाए रखे। ऐसे लोग स्थिति को समझदारी से देखते हैं, दूसरों को बोलने का मौका देते हैं और सही वक्त पर ही कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि शोर करने से ताकत नहीं बढ़ती, ताकत तब बढ़ती है जब इंसान खुद पर पूरा भरोसा रखता है। ये भरोसा उसे शांत बनाता है और उसकी यही शांति उसे परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की क्षमता देती है। और जब आप परिस्थिति को नियंत्रित करते हैं तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बिना संघर्ष के ही वो पा लेते हैं जो आपकी बुद्धि और धैर्य आपको दिला सकते हैं। यही वो कला है जो साबित करती है कि असली शक्ति कभी दिखाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती है। हर लड़ाई को दूर से देखो, भावना से नहीं, दृष्टि से। जब भी कोई संघर्ष या तनाव की स्थिति आए, हमारा पहला स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि हम इसमें पूरी तरह भावनात्मक रूप से डूब जाते हैं। गुस्सा, दुख, अपमान, डर या अहंकार तुरंत हमारे फैसलों को घेर लेते हैं। लेकिन टाओ की सबसे गहरी बुद्धि यही सिखाती है कि किसी भी लड़ाई को हल करने का सबसे सशक्त तरीका है उसे दूर से देखना, मानो आप उस स्थिति के भीतर नहीं बल्कि बाहर खड़े होकर उसे देख रहे हों। जैसे कोई तीसरा व्यक्ति किसी विवाद को सहजता से समझ लेता है, वैसा ही दृष्टिकोण जब हम अपने संघर्षों पर लागू करते हैं तो तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि असल मुद्दा क्या है, कौन सी बात महत्वपूर्ण है और किन चीज़ों को बस अनदेखा कर देना चाहिए। भावना जब तक जुड़े रहती है, लड़ाई अनावश्यक रूप से बड़ी हो जाती है, क्योंकि भावनाएं हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं और समस्या को बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने खड़ा कर देती हैं। लेकिन जैसे ही आप स्थिति को थोड़ी दूरी से एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, आपके भीतर का भावनात्मक शोर शांत हो जाता है और आप वो देख पाते हैं जो पहले छिपा हुआ था, समाधान। ये दूरी आपको शांत रहने में मदद करती है और शांत मन हमेशा सही निर्णय लेता है। जब आप अपने संघर्षों को दिमाग से देखते हैं, दिल से नहीं, तब आप जरूरी और गैर जरूरी बातों में फर्क कर पाते हैं और यही फर्क आपको लड़ाई से ऊपर उठाकर ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां जीतने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, दृष्टि ही जीत दिला देती है। यही वो कला है जो सबसे कठिन टकरावों को भी उनके मूल रूप में छोटा और हल्का कर देती है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा धक्का नहीं, दिशा चाहिए। जिंदगी में हम में से बहुत से लोग आगे बढ़ने के नाम पर बस भागते रहते हैं, बिना सोचे, बिना रुके, बस जल्दी जल्दी। हमें लगता है कि जितना ज्यादा प्रयास, जितनी ज्यादा मेहनत, उतनी ही जल्दी हम मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन टाओ की गहरी बुद्धि कुछ और ही कहती है कि आगे बढ़ने के लिए गति नहीं, दिशा चाहिए। अगर दिशा गलत हो तो चाहे आप कितनी भी तेज दौड़ें, आप मंजिल से दूर ही जाते रहेंगे। दूसरी ओर अगर दिशा सही हो, इवन अगर कदम छोटे हों, धीमे हों, तब भी आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। यही वो सादगी है जो संघर्ष को अनावश्यक बना देती है। जब आपको अपनी दिशा साफ दिखती है, तब धक्के की जरूरत नहीं होती। आपका हर कदम अपने आप आपको आगे ले जाता है। कई लोग दूसरों से मुकाबला करते हुए, समाज की अपेक्षाओं में उलझकर या अहंकार के कारण रास्ता बदल लेते हैं और उसी गलत दिशा में संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपना रास्ता तय करता है कि जहां जाना है, क्यों जाना है और किस तरह जाना है। जब आप स्पष्टता से भर जाते हैं तो दुनिया की उलझनें, लोगों की बातें और परिस्थितियों की बाधाएं आपको भटका नहीं पाती। सही दिशा मन को शांत करती है और शांत मन संघर्ष को कम कर देता है। धीरे चलना कोई कमजोरी नहीं, यदि दिशा सही है तो आपका हर कदम एक जीत बन जाता है। इसीलिए टाओ का मार्ग हमेशा फुसफुसाकर कहता है कि दिशा पर काम करो, गति अपने आप आ जाएगी। यही वो रहस्य है जो बिना लड़ाई के आगे बढ़ने की राह बनाता है। बिना बोले अपना मार्ग दिखाओ, लोग खुद सीखेंगे। नेतृत्व कभी आवाज उठाने से नहीं आता, वो हमारे अस्तित्व से आता है। ताओ कहता है कि सच्चा लीडर वो नहीं होता जो लोगों को आदेश दे, बल्कि वो होता है जिसकी उपस्थिति ही बाकी लोगों को दिशा दे दे। जब आप शांत मन, स्थिर व्यवहार और सही कलम के साथ जीवन जीते हैं तो लोग स्वतः सीखने लगते हैं, क्योंकि इंसान सुनने से कम देखने से ज्यादा सीखता है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो शब्दों से ज्यादा अपनी दिनचर्या को बदलें। अपने कर्मों से बताएं कि आप कौन हैं।
बिना बोले भी आपकी ऊर्जा, आपकी आदतें, आपका धैर्य और आपका आचरण लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। जब आप किसी को समझाना छोड़ देते हैं और खुद को निखारने पर ध्यान देते हैं, तब आपका पूरा व्यक्तित्व एक संदेश बन जाता है। लोग आपकी मजबूती को महसूस करते हैं, आपकी शांति को नोटिस करते हैं और आपकी दिशा में चलने लगते हैं। यही वो नेतृत्व है जो बिना शोर किए, बिना बहस किए, बिना किसी को नीचा दिखाए, खामोशी में ही सबसे गहरी सीखते जाता है। यही ताओ की कला है। खुद को इतना सहज, स्थिर और संतुलित बना लो कि आपको कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। लोग अपने आप आपके मार्ग को अपना रास्ता समझने लगे। जो जीत को लेकर आसक्त नहीं, वही सच्चा विजेता है। टाओ की नज़र में असली विजेता वही है जो जीत के पीछे भागता नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और बुद्धि को बनाए रखता है। जब इंसान जीत के प्रति आसक्त हो जाता है तो उसका दिमाग धुंधला हो जाता है। वो हर बात को युद्ध समझने लगता है, हर व्यक्ति को प्रतियोगी और हर परिस्थिति को चुनौती। लेकिन जब आप जीत को लक्ष्य नहीं बल्कि यात्रा का एक हिस्सा मान लेते हैं, तब आपका मन हल्का हो जाता है। आप जल्दबाजी छोड़ देते हैं, गुस्सा छोड़ देते हैं और हर कदम सोच समझ कर रखने लगते हैं। ये वही अवस्था है जहां इंसान सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि उसे समझता है, उसे पढ़ता है और सही समय आने पर बिना शोर किए उसे जीत लेता है। जीत को लेकर आसक्त ना होना मतलब ये नहीं कि आप जीतना नहीं चाहते। इसका अर्थ है कि आप जीत के पीछे अंधे होकर नहीं दौड़ते। आप बुद्धि, संतुलन और धीरज से आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग मौके खुद पकड़ लेते हैं और कई बार तो जीत खुद चलकर उनके पास आ जाती है। टाओ कहता है, जिसे जीत की चिंता नहीं वो जीत का मालिक होता है। जिसे हार का डर नहीं वो हर स्थिति में निडर होता है। और जिसे अपने मन पर नियंत्रण होता है वही दुनिया पर नियंत्रण पा लेता है। ऐसी जीत सिर्फ स्थिति नहीं बदलती, ये जिंदगी बदल देती है, सोच बदल देती है और इंसान को भीतर से मजबूत बना देती है। हर जीत अंत में खुद को जीतने से ही शुरू होती है। ताओ की नज़र में दुनिया की हर बाहर वाली जीत, चाहे वो तर्क की हो, रिश्तों की हो, करियर की हो या जीवन की, सबसे पहले भीतर की जीत से जन्म लेती है। जब इंसान अपने ही मन को काबू में नहीं रख पाता तो छोटी सी बात भी उसे हिला देती है। किसी की टिप्पणी उसे परेशान कर देती है और किसी का व्यवहार तुरंत उसके मूड को बदल देता है। ये कमजोरी बाहर की दुनिया नहीं, हमारे भीतर की उलझन होती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति खुद को जीतना शुरू करता है, अपने आवेश में आने की आदत, जल्दी दुखी होने की आदत, तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत और लोग क्या सोचेंगे वाली मानसिकता, इन सब पर नियंत्रण पा लेता है, वहीं से उसकी असली ताकत जागने लगती है। खुद को जीतना मतलब अपने भावनाओं के मालिक बनना, न कि उनका गुलाम। यह वही स्थिति है जहां इंसान लड़ाई से पहले ही जीत जाता है, क्योंकि अब कोई उकसावे में नहीं आता, कोई गुस्सा उसकी बुद्धि को नहीं हरा पाता और कोई चुनौती उसका संतुलन नहीं बिगाड़ पाती। ताओ कहता है, जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत कर लिया, जीवन की कोई आंधी उसे गिरा नहीं सकती। क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसके सामने बाहरी दुनिया की हार जीत छोटी लगने लगती हैं। वो हर स्थिति को साफ नजर से देखता है, हर इंसान को समझदारी से समझता है और हर निर्णय शांति से लेता है। इसलिए कहा जाता है, सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो आप दुनिया से हासिल करते हो, बल्कि वो है जिसे आप हर दिन अपने भीतर जीतते हो। जिसने खुद को जीत लिया, फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। जिस पल आरव ने यह समझ लिया कि जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं, उसी पल उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। अब वो हर स्थिति को दूर से देखता, शांत रहता और बिना शोर किए परिणाम अपने पक्ष में मोड़ लेता था। लोग हैरान होकर पूछते, आरव में क्या जादू आ गया? लेकिन वो जानता था, ये जादू नहीं, बल्कि ताओ का वो सरल लेकिन गहरा ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि दुनिया पर राज करना पहले खुद पर राज करने से शुरू होता है। और अब आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आरव एक दिन खड़ा था। आप चाहे तो वही रास्ता चुन सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां हर जीत आपकी हो, लेकिन लड़ाई किसी की भी ना हो, जहां मन आपका साथी बने, दुश्मन नहीं, जहां कदम नर्म हो लेकिन प्रभाव गहरा, और जहां आपकी शांति ही आपकी ताकत बन जाए।
अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर एक भी नई समझ जगाई है, अगर किसी लाइन ने आपके मन को छुआ है, या अगर इसमें आपको अपनी जिंदगी की कोई लड़ाई याद आई है, तो याद रखिए, सीख तभी पूरी होती है जब आप उसे आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि किस बिंदु ने आपके दिल पर सबसे ज़्यादा असर किया। और अगर आप ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल बाइट साइज बुक को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका हर छोटा सा क्लिक आपके भीतर एक नई समझ, नई शांति और नई जीत की शुरुआत बन सकता है। फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ, एक और बदलाव के साथ। धन्यवाद।